नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग रूट वर्ड के सीरीज में फील शब्द को डिस्कस करेंगे। फील का मतलब क्या होता है? लव। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फील से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है। इसमें से ज्यादातर शब्द जो है एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आज हम लोग फील के से बनने वाले अगर रूट को पकड़ लिया तो बनने वाले इससे इतने शब्द हैं, लगभग 30 वर्ड के आसपास मैंने लिखे हैं। यानी फील से बनने वाले जो मैक्सिमम शब्द हो सकता था उन सारे शब्दों को मैंने एक साथ लिखा है और वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के बाद आपका फील से बनने वाले जितना भी शब्द है वो सारा बन जाएगा आपका। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो रिपीटेड हैं, बार बार एसएससी ने पूछे हुए सवाल यहाँ से। तो जितने भी एसएससी का एस्पिरेंट है, स्टेनोग्राफी का एस्पिरेंट है, वो जरूर इसको कवर कर ले। तो वन बाय वन हम लोग करते हुए इस तरीके से जितने भी रूट के शब्द होंगे सारे वन बाय वन करके हम लोग रूट के पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। तो लगभग 6 या 7 लेक्चर हम लोगों ने रेडी कर रखा है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख करके नोट्स बना लीजिए और एक बार इसको जरूर से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर कभी भी फिल लिखा हो, फिल PHIL, तो किसी शब्द में अगर फिल लिखा हो तो ये समझ लो कि उसका मतलब लव होता है, कहीं ना कहीं किसी प्रेम से रिलेटेड ये शब्द है। अच्छा, फील का उल्टा क्या होता है? फील का उल्टा दोस्तों होता है फोब, PHOBE, फोब। फोब का मतलब डर होता है, जिसे फोबिया बन जाता है। तो किसी चीज से बहुत ही ज्यादा प्यार फील कहलाता है और उसका अपोजिट अगर लिखना हो तो फोब। और किसी मतलब कि किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगे, किसी चीज से कोई भय आए, है ना, जिससे नफरत हो, नफरत के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फील का उल्टा फोब हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे पहला हमारा जो आज का शब्द है दोस्तों वो लिखा हुआ है फिलोसॉफी। अब तो फिलोसॉफी जो है इसमें फिल लगा हुआ है तो फिल का मतलब तो हो गया लव। और सॉफस एक रूट वर्ड होता है, सॉफस। तो यहाँ पे सॉफी लिखा हुआ है ना, सॉफस से सॉफी बन जाता है और सॉफस का मतलब होता है विजडम, नॉलेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लव फॉर विजडम। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो बुद्धि वाली चीजों से प्रेम करता है, मतलब इंटेलेक्चुअल चीजों के ऊपर जोर देता है। यानी बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे सुकरात के बारे में सुना होगा, सोक्रेटिस के बारे में। ये क्या कहे जाते हैं? ये लोग फिलोसफर कहे जाते हैं। विवेकानंद वाज आल्सो अ फिलोसफर। ये लोग नॉलेज के ऊपर जोर दे देते हैं, विजडम के ऊपर जोर दिया इन्होंने। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? इसके लिए जो कॉमन नाउन है हमारा वो है फिलोसफर। तो जहां पे कॉमन नाउन लिखा हुआ है समझ जाना कि ये एक कॉमन सा नाम है ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो फिलोसफी में भरोसा रखते हैं, जो नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी कॉमन नाउन लिखा रहेगा ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तो फिलोसॉफी का मतलब लव फॉर विजडम और फिलोसोफर का मतलब वो व्यक्ति जो ऐसे चीजों में भरोसा रखता है, बिलीव रखता है, जो इन चीजों को प्यार देता है। अगला शब्द दोस्तों फिलैंथ्रोपी। अच्छा, एक बात यहाँ से याद रखना कि जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो स्पेलिंग एरर में पूछे गए हैं। तो अगर रूट वर्ड की मदद से पहले वोकैबुलरी को खत्म करोगे तो जितने भी रूट वर्ड के से बनने वाले लंबे लंबे शब्द हैं उसकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे फिलैंथ्रोपी में कैसे पढ़ोगे? ये फील हो गया। उसके बाद ये एंथ्रोप, तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान, पर्सन। तो एंथ्रोप भी एक रूट वर्ड है ना, अलग से हम उसको करेंगे। तो फिल एक रूट वर्ड है, इसका मतलब लव हो गया, एंथ्रोप का मतलब इंसान, तो फिलैंथ्रोपी इसी से बन गया। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब जो व्यक्ति लोगों से प्यार करे, लव फॉर पीपल। तो लोगों से प्यार करना है वो क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपी कहलाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। तो IST के लगा दिया तो ये कॉमन नाउन बन गया। ये अब उस पर्सन को दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है जो व्यक्ति लोगों से प्यार करता है। तो रतन टाटा क्या है? एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। वो लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कोविड में उन्होंने बहुत सारे पैसे डोनेट किए। अजीम प्रेम जी भी क्या है? एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों को मदद पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाएगा। और उनके द्वारा जो किया गया काम है, इस तरीके की विचारधारा है, उसको फिलैंथ्रोपी बोला जाएगा। आगे समझो फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी का मतलब दोस्तों होता है स्टडी ऑफ, देखो लॉजी लगा हुआ ना, लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो फिलोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, किस तरीके से शब्दों का डेवलपमेंट होता है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी। तो कहोगे कि तो फिलो क्या लगाया? फिलो का मतलब तो प्यार होता है ना। तो देखो डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स जो होता है उससे उसको समझना, उसको प्रेम करना, उसके अध्ययन को समझने को, मतलब कि अगर कोई शब्द बन रहा है तो उस शब्द के बनने का किस तरीके से विकास हुआ। जैसे एक शब्द है ग्रीगेजियस। तो ग्रीगेजियस का मतलब होता है जो व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता है। अब 400-500 साल पहले जो है, जब बहुत सारे लोग नहीं इकट्ठा नहीं रहा करते थे, तो उस टाइम में जो समाज था वो बटा हुआ था राजा और प्रजा में। तो राजा जो है लोगों से अलग रहता था, वो ग्रुप में नहीं रहता था। तो राजा उस टाइम में जो व्यक्ति ग्रुप से अलग रहता था उसको माना जाता था कि ये एलीट क्लास का बंदा है, ये अच्छे कुल का बंदा है, ये लोगों से अलग है, अच्छा है। लेकिन देखो 400 साल 500 साल जो बीत गया, आज के टाइम में उसी शब्द का निगेटिव मतलब होता है। पहले के टाइम में जो व्यक्ति लोगों से कट करके अलग रहता था उसको बोलते थे, उसको अच्छा बोलते थे।
लेकिन आज के टाइम में समाज से लोग कट के जो रह रहे हैं उनको बुरा बोला जाता है, जैसे चोर उचक्के टाइप के लोग जो है उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो शब्दों का मतलब भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, अब ये जो शब्द था मैंने ग्रीगेजियस जो बताया, ये शब्द का डेवलपमेंट कैसे हुआ मैंने तुमको ओरिजिन बता दिया, किस तरीके से ये शब्द बना, किस तरीके से ये 400 साल पहले इस्तेमाल होता था और कैसे आज इस्तेमाल होता है। तो इसके डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स से को समझने के लिए अगर शब्दों के से प्रेम नहीं होगा आपको, कि आप किस तरीके से इसकी साइंस है उसमें रुचि नहीं लेंगे, तो आप कैसे समझेंगे। तो उसी रुचि के लिए यहाँ पे फिर लगा हुआ है कि आपका मन करता है कि आप डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स को, किस तरीके से विकास हुआ शब्दों का, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे स्टडी को क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फिलोलॉजी। अगला शब्द लिखा हुआ है फिलेलेटली। तो फिलेलेटली का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्टेम्स। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ऑब्सेस्ड हो, बहुत पसंद करे, बहुत तरीके के स्टेम्स को कलेक्ट करे और उसको उसमें मजा आए, उसको प्यार हो जाए बिल्कुल ऐसे, तो उसको ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या करता है, स्टेम्स का कलेक्शन करता है, तो उसको बोलेंगे फिलेलेटली। लेकिन ऐसा व्यक्ति ना, कॉमन नाउन, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो फिलेलेटलिस्ट कहलाएगा। यहाँ पे आईएसटी लग गया, देखो तो आईएसटी लग गया तो इसका मतलब वो उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। एक याद रखना दोस्तों, इसमें एसएससी में बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है। यहाँ पे फिलेलेटली जो लिखा हुआ है वो स्टैम्प कलेक्शन से रिलेटेड है, और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलेलेटलिस्ट जो स्टैम्प का कलेक्शन करता है। तो इसी से एक और यहाँ पे मुझे शब्द याद आ गया, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कॉइन को कलेक्ट करता है, बहुत पुराने कॉइन का कलेक्शन उसके पास होता है, वो कॉइन को कलेक्ट करता है, उसका बहुत दिल चाहता है कि मैं कॉइन्स को कलेक्ट करूं, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। तो ये बात याद रखना, ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया शब्द है। इसके साथ ही इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन कलेक्शन एक ही जैसे मिलते जुलते शब्द थे, ऐसे ही आपको याद रखना चाहिए। आगे लिखा हुआ दोस्तों फिलेहेलिन। तो फिलेहेलिन का मतलब होता है लवर ऑफ ग्रीक कल्चर, ऐसा व्यक्ति जिसको ग्रीक कल्चर से प्रेम हो, उसको क्या बोलेंगे, फिलेहेलिन बोलेंगे। अगला शब्द लिखा हुआ है फिलोडॉक्स। देखो फिलो मतलब लव हो गया। आपने एक शब्द सुना होगा ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने ही चीजों को लेकर के रिजिड हो, है ना। कई बार बोलते हैं ना ये बहुत ही रूढ़िवादी फैमिली है, ठीक। तो रूढ़िवादी फैमिली का मतलब वो बहुत ही पुरानी परंपराओं पे भरोसा रखते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे कि कुछ बदलाव किया जाए, वो चीजों को लेकर के बहुत ही सख्त होंगे, तो पर उनको बोल देते हैं ऑर्थोडॉक्स है। तो उसी तरीके से जो हमारा फिलोडॉक्स है दोस्तों ने, फिलोडॉक्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति समवन, यानी ये समवन लिखा हुआ है, समवन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट इन हिज ओपिनियन या बिलीफ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है ना, ये मानता है कि मेरा जो ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा अच्छा, मैं ठीक हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो ही नहीं सकता। यानी वो अपना इंटरेस्ट, अपना जो उसका भरोसा है किसी चीज पे, वो सिर्फ उसी में भरोसा रखता है। अगर उसको लगता है कि कोई काम करना, इस तरीके से काम करना ये सही तरीका है, तो बाकी लोग का वो नहीं सुनता। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फिलोडॉक्स बोलते हैं, जो अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, अपनी चीजों को लेकर वो मानता हो कि सिर्फ मैं ही जो कह रहा हूँ, माई वे इज हाई वे। सुना होगा, बोलते हैं कि अरे ये तो इस तरीके का इंसान है जो कहता है हमेशा कि माई वे इज हाई वे, मेरा तरीका जो है सर्वोपरि है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं, फिलोडॉक्स। अगला शब्द दोस्तों पेडोफाइल। तो पेडोफाइल जो एक शब्द है, आपको ये लगेगा देखने से कि ये पेडो मतलब होता है, देखो बच्चा, पेडो जो है ये शिशु के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, एक रूट वर्ड है। तो पेडो का मतलब हो गया बच्चा, और फाइल का मतलब लव हो गया। अगर आप इसका लिटरली मतलब निकालोगे, लिटरली का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सचमुच वाला मतलब, तो उसका मतलब डायरेक्टली ना क्या निकलेगा, जो बच्चों से प्रेम करे उसको बोलेंगे पेडोफाइल। लेकिन दोस्तों ये निगेटिव वर्ड है ना, इसका निगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है, इस शब्द का निगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है, ये निगेटिव टिंज वाला शब्द है। पेडोफाइल का मतलब ये नहीं होता है कि जो बच्चों से प्रेम करें, बल्कि इसका उलट ये होता है कि जो बच्चों से सेक्सुअली, जो बच्चों का अब्यूज करता है ना। प्रेम करना तो अलग बात हो गई ना, वो बच्चों को सेक्सुअली, है ना, सेक्सुअली अब्यूज करता है। अब्यूज का मतलब समझते हो, है ना। अब्यूज जो है एक शब्द है, अब्यूज का मतलब बहुत बार लोग समझते हैं गाली देने को अब्यूज बोलते हैं, हिंदी डिक्शनरी वैसे लिखा रहता है अब्यूज मतलब गाली देना, ऐसा नहीं है। देखो यूज करना मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करना, लेकिन इसका अगर उल्टा बनाना होगा तो इसके आगे एब लगाना पड़ेगा। जो एब है ना, ये निगेटिव प्रीफिक्स है, प्री मतलब पहले लगा है, कैसा प्रीफिक्स है भाई, निगेटिव प्रीफिक्स है। तो एब का मतलब नहीं हो गया यूज करना मतलब प्रयोग करना। तो जब अच्छे से आप किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे पानी आपने इस्तेमाल करना है, तो पानी एक बाल्टी की जगह इतने गर्मी में भी या ठंडी में भी आप 10 बाल्टी गिरा रहे हो पानी, और राज्यों में पानी के लिए इतनी महामारी है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पानी का एब यूज कर रहे हो, यानी अब्यूज कर रहे हो। उसी तरीके से बच्चे के साथ अब्यूज करने का मतलब गलत हो रहा है बच्चे के साथ। तो who sexually abuses a child, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करता है, उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है।
ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पेडोफाइल। आगे देखो शब्द दोस्तों लिखा हुआ फिलेंडर, फिलेंडर और एक शब्द लिखा हुआ फिलेंडरर। तो फिलेंडर के लिए मैंने लिखा ये वर्ब है, ठीक है। देखो फिलेंडर लिखा रहेगा तो ये वर्ब होगा, लेकिन फिलेंडर के बाद ई आर और लगा दिया तब ये कॉमन नाउन बन जाएगा। फिलेंडरर का मतलब वो व्यक्ति हो गया और फिलेंडर का मतलब वो काम हो गया, ये वर्ब है, ठीक है। तो फिलेंडर के लिए कैसा नोवा यहाँ लिखा हुआ, देखो कैसा नोवा नाम की एक मूवी आई थी, अपने गूगल में सर्च मारोगे कैसा नोवा तो फोटो आपको दिखेगा, एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा पुरुष जो 4-5 महिलाओं के साथ बैठा आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है, और सेक्सुअली वो लोगों उन महिलाओं के साथ एक्टिव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलेंडरर। एक ऐसा व्यक्ति अ पर्सन विद मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, विद वुमन। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे फिजिकल रिलेशनशिप्स रखता है महिलाओं के साथ, उसको बोलते हैं फिलेंडरर। क्या बोलते हैं, फिलेंडरर। और इस तरीके के काम को फिलेंडरिंग करना या फिलेंडर बोलते हैं, इस तरीके के काम को। तो ये वर्ब हो गया और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फिलेंडरर बोलेंगे। तो फिल का मतलब यहाँ पे लव लगा था ना, तो ये भी दोस्तों ये कैसे कॉनोटेशन का शब्द है, निगेटिव कॉनोटेशन का शब्द है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना करना, ऐसा करना तो गलत बात है, तो ये निगेटिव कॉनोटेशन का शब्द हो गया। अगला शब्द हमारे पास लिखा हुआ फिल्टर, बहुत ही प्यारा शब्द है। ये फिल्टर दोस्तों ये एक ड्रिंक होता है, एक ड्रिंक होता है, पेय पदार्थ होता है, ठीक है। अ ड्रिंक सपोज टू अराउज लव एंड डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक होता है जो पीने के बाद ऐसा होता है कि किसी खास व्यक्ति के प्रति स्नेह प्यार है ना उमड़ता है, ठीक। तो ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक को या इस तरीके के ड्रिंक को, इस तरीके के पेय पदार्थ को फिल्टर बोला जाता है। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्ट पूछ देता है इस तरीके से, अल्लव पोषण, व्हाट इज कॉल्ड अल्लव पोषण को क्या बोलते हैं एक शब्द में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिल्टर। तो ये एक काइंड ऑफ सब्सटेंस है जो अराउज करता है किसी व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए डिजायर या प्यार पैदा करने के लिए। तो इस तरीके से इधर वाले शब्दों को हमने देख लिया। और हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले शब्द पे। लिखा हुआ है फिलोजीन। तो फिलोजीन का मतलब देखो कैसे, फिलोजीन पढ़ सकते हो, फिलोगाइनी पढ़ो ना, फिलोजीन ना पढ़ क्या पढ़ोगे, फिलोगाइनी पढ़ो। तो फिलोगाइनी का मतलब क्या होता है, तो गाइनी शब्द लिखा हुआ दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा गायनिकोलॉजिस्ट। तो गायनिकोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी डॉक्टर, ठीक है, ऐसा कोई डॉक्टर जो महिलाओं के रोगों के बारे में एक्सपर्ट हो, उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। तो गाइनो को हम लोग अलग से एक रूट वर्ड है, उसको अलग से हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताने का मतलब था कि गाइनी का मतलब क्या होता है, वुमन होता है, ठीक है। तो फिलोगाइनी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से प्यार करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी महिला को देखा मैं ढेर हो गए देख करके प्यार करने लगी, जाके का शादी का कार्ड छपवा लिया, ऐसा बात नहीं है। महिलाओं के लिए प्यार की भावना रखना, रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महिला कोई भी हो सकता है, तो कोई भी इंसान जो महिलाओं के लिए सद्भाव रखे, फिर प्रेम रखे, है ना, मन में अच्छी बात रखे, तो उसको बोलेंगे फिलोगाइनी। यहाँ पे एक और शब्द लिखा हुआ दोस्तों, फिलोगैमी। अब देखो गैमी जो है ना एक रूट वर्ड है, गैमी का मतलब था मैरिज, शादी। लिख लेना, मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि जगह की कमी थी, तो ये पढ़ा रहा हूँ तो एक कॉपी किताब लेके, कॉपी वगैरह लेके बैठा करो, उसमें नोट करते जा करो पूरी बात, ठीक है। तो गैमी मतलब हो गया दोस्तों मैरिज, शादी, और फिलो मतलब प्यार। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई समाज जहाँ पे शादी से बड़ा ही प्रेम हो लोगों को, तो उसको क्या बोलेंगे, फिलोगैमी। तो मैं अगर बोलूँ भारत में लोगों को शादी करना बड़ा पसंद है। भारत एक ऐसा समाज है कि बचपन से लेकर के जवानी तक बच्चे को यही सिखाया जाता है कि पढ़ लो बेटा, बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, पढ़ लो बेटी, बहुत अच्छे घर में शादी हो जाएगी। तो हमारा जो भारत है ना वो फिलोगैमस सोसाइटी है। कैसी सोसाइटी है, फिलोगैमस सोसाइटी। तो फिलोगैमस का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे लोगों को प्यार हो शादी से, तो फिलोगैमस हो गया। अच्छा, इसका उल्टा पूछा जाएगा ना तो यहाँ पे मीजोगैमस हो जाएगा। तो मीजो का मतलब होता है हेट करना, मीजो। तो मीजोगैमस सोसाइटी ये हेट हो गया इसका, और फिल का मतलब हो गया लव। तो फिल का उल्टा भी क्या हो जाता है, मीजो। इस तरीके से मैं करीब क्रॉस बना दिया, समझ जाना ये उल्टा है। तो मीजोगैमस सोसाइटी का मतलब जहाँ पे लोगों को प्यार से शादी करने से बिल्कुल नफरत हो, लोग शादी न करना चाहें, उसको मीजोगैमस सोसाइटी बोलेंगे। और फिलोगैमस सोसाइटी का मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों को प्यार हो शादी करने से। तो फिलोगैमी माने क्या हो गया, शादी, प्यार को शादी करने से प्रेम, क्या कहलाएगा, फिलोगैमी कहलाएगा। एक और शब्द यहाँ पे बड़ा ही कॉमन है, एसएससी ने खूब सवाल पूछा हुआ है, लिखा वो नार्सिसिस्ट। तो दोस्तों नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म क्या होता है, तो नार्सिसिज्म लिखा रहेगा तो ये एक ऐसी भावना, एक ऐसी चीज, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने आप ही से प्यार करता है। आजकल एक गाना चलता है ना, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं का मतलब वो अपने आप में ही ऑब्सेस्ड है अपनी सुंदरता को लेकर के, भाई मैं इतनी सुंदर हूं, तो अपने आप की ही तारीफ में परेशान है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जो सेल्फ लव में भरोसा रखें, खुद ही से प्यार करें, खुद को प्रेम करें, खुद ही को पसंद करें, खुद की ही सुंदरता में पगलाए हो कि मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, ठीक है। तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, नार्सिसिज्म बोलेंगे। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, नार्सिसिस्ट कहलाएगा।
ये कॉमन नाउन हो गया। नार्सिसिस्ट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और नार्सिसिज्म भी एक नाउन है लेकिन कॉमन नाउन नहीं है। नार्सिसिस्ट एक पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म ये दोनों शब्द आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, इसकी स्पेलिंग भी याद रखेंगे। अगला शब्द लिखा हुआ है दोस्तों फिलोथिज्म। अब देखो थीज्म जो शब्द है वो थियो से बना हुआ है। थियो एक रूट वर्ड है। थियो का मतलब था भगवान या गॉड। इसको भी अलग से करेंगे, बहुत सारे रूट के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। और आज के बाद वोकैबुलरी आपको कभी परेशान करेगी ही नहीं, आपको याद करने का तरीका बताता रहूंगा। तो फिलोथिज्म जो है ये थियो यहाँ लिखा हुआ है। तो थियो का मतलब था गॉड। तो जब भगवान के से प्यार हो, भगवान से जिसमें प्यार हो जाए, ऐसी परंपरा को, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, फिलोथिज्म बोलेंगे। तो जिसमें भगवान से इंसान को प्यार हो जाए, ऐसी एक मान्यता, उसको क्या बोलेंगे, फिलोथिज्म। फिल मतलब लव हो गया। आगे लिखा हुआ है अगला शब्द दोस्तों फिलेमेटोलॉजी। फिलेमेटोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ किसिंग, है ना। फिले मतलब याद रखना लव, फिलेमेटोलॉजी का मतलब या लॉजी का मतलब अध्ययन से होगा, अध्ययन या कोई साइंस होगा। तो फिलेमेटोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ किसिंग, किस करने के विज्ञान को बोलते हैं फिलेमेटोलॉजी। अगला शब्द लिखा हुआ है फिलेडेल्फी। तो फिलोडेल्फी जो लिखा हुआ है, जो डेल्फी शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, ये ब्रदरहुड के लिए इस्तेमाल होता है, भाई के लिए इस्तेमाल होता है डेल्फी, ठीक है। तो फिलेडेल्फी का मतलब, फिल का मतलब तो लव हो गया। तो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो सारे इंसान, सारे आदमियों को, सारे पुरुषों को भाई के नजर से देखती हैं, है ना, बंधुत्व की भावना रखती हैं। तो ब्रदरहुड की भावना रखना महिलाओं द्वारा क्या कहलाता है, लव फॉर ऑल मेन एज ब्रदर। सारे मेल जो है उनके लिए लव रखना, लेकिन कैसे रखना, ब्रदर के तौर पर उनको मानना, क्या कहलाता है, फिलेडेल्फी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बिब्लियोफाइल। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन शब्द है, एसएससी ने खूब सवाल पूछा है। इसको बिब्लियोफाइल के लिए एक वर्ड आता है बुक वॉर्म, है ना, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा जिसको आप कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से प्रेम हो। तो किताबों से प्रेम होना गलत बात नहीं है, लेकिन ये बिब्लियोफाइल होता है ना, बिब्लियो में बुक के लिए इस्तेमाल हुआ है, और फाइल का मतलब लव। तो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किताबों से इतना ज्यादा प्रेम करता है कि वो हमेशा सिर्फ किताबों में ही अपनी दुनिया बना रखा होता है ना, लव फॉर बुक। तो ये इसको इसीलिए बोलते हैं बुक वॉर्म, ठीक है, किताबी कीड़ा। अगला शब्द लिखा हुआ है दोस्तों साइनोफाइल। देखो साइनो को याद रखना, साइनो का मतलब ये साइन जो शब्द लिखा हुआ है CINE, ये चाइना के लिए इस्तेमाल होता है। तो चाइना से प्यार रखना, चाइना की चीजों को से प्यार रखना, चाइना के लिए अलग से सिर्फ मतलब एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर रखना अपने दिल में, उसको बोलते हैं साइनोफाइल। उसी तरीके से रूसोफाइल का मतलब होता है दोस्तों ऐसा रूस के साथ करना, रशिया के साथ। रूसो यहाँ पे रशिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। रूसोफाइल का मतलब हो गया कि रशिया के लिए प्रेम रखना, सद्भाव रखना, उसके लिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूसोफाइल। एंग्लोफाइल का मतलब जिसको ब्रिटेन से प्यार हो, इंग्लैंड का नाम सुना है ना, तो एंग्लोफाइल उसी से बना है। इंग्लैंड से प्यार हो या अंग्रेजी से प्यार हो या इंग्लिश चीजों से प्यार हो, इंग्लिश सभ्यता से प्यार हो, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, एंग्लोफाइल बोलते हैं। ये तीनों शब्द याद रखना। आगे लिखा हुआ है थियोसॉफिकल। थियो का मतलब अभी मैंने बताया ना ऊपर, गॉड, और थियोसॉफिकल, सोफस यहाँ पे लिखा हुआ सोफस, तो थियो माने गॉड हो गया, सोफस माने ज्ञान हो गया, है ना, ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। तो थियोसॉफिकल का मतलब क्या हो जाएगा, लव या रिस्पेक्ट फॉर गॉडली विजडम। विजडम आया ना, गॉडली भी आ गया और विजडम भी आ गया, लव भी आ गया। तो इस रूट का मतलब बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब रिलीजियस किताबों के ज्ञान से इंसान को प्यार हो जाए, रिलीजियस किताबें पढ़ना चाहे और उसका नॉलेज लेना चाहे, उसका ज्ञान इकट्ठा करना चाहे, और भगवान वाली चीजों से उसको अलग तरीके का रेस्पेक्ट हो उसके मन में, तो इसको क्या बोलते हैं, थियोसॉफिकल। याद करो थियोसॉफिकल एक सोसाइटी भी बनाई गई थी, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एनी पेसेंट ने बनाया था। तो थियोसॉफिकल आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। आगे लिखा हुआ है हाइड्रोफाइल। दोस्तों हाइड्रो जो शब्द है ना, ये वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रोफाइल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पानी से प्यार करे, पानी से उसको डर न लगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोफाइल। और इसी का उल्टा हो जाता है हाइड्रोफोब, है ना, हाइड्रोफोब। तो आपने सुना होगा एक जो है बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, है ना। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, इसमें पानी से डर लगने लगता है। जब कुत्ता काट लेता है तो पानी से डर लगने लगता है ना, उसमें उसी बीमारी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो फोबिया यहाँ पे डर हो गया और ये फिलिया लव हो गया, तो इसका उल्टा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोब का उल्टा, हाइड्रोफाइल का उल्टा हाइड्रोफोब, ठीक है, याद रखना। आगे लिखा हुआ डेमोफाइल। तो डेमो का मतलब दोस्तों होता है लोग, कॉमन पीपल, पब्लिक। तो लोगों से प्यार को क्या बोलेंगे, डेमोफाइल। डेमो मतलब लोग हो गया, फाइल मतलब लोग। तो जब लोगों से प्रेम हो तो क्या बोलेंगे उसको, डेमोफाइल। अगला शब्द लिखा हुआ प्लूवियोफाइल। प्लूवियोफाइल तो याद रखो ये प्लूवियो रेन के लिए इस्तेमाल होता है, और फाइल का मतलब लव। तो किसी को बारिश से प्यार हो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बारिश होती है तो उसमें भीगने के लिए जाते हैं, ठीक है, और कभी किसी दिन बिजली चमक गई तो निपट जाएंगे वहीं। तो देखो प्लूवियोफाइल का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे कोई भी पर्सन जिसको रेन से प्यार हो, लव फॉर रेन, तो प्लूवियोफाइल बोला जाएगा उसको। अगला शब्द हमारे पास है एस्ट्रोफाइल। एस्टर तो यहाँ पे शब्द रखा हुआ है दोस्तों, एस्टर का मतलब होता है स्टार्स, है ना, स्टार्स।
स्टार मतलब होता है एस्टर, आपने सुना होगा जब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, तो इसी एस्टर से बना हुआ है। तो एस्टर का मतलब हो गया स्टार्स, किसी को सितारों से प्यार हो, ठीक है। सितारों से प्यार होने का मतलब कि जो बहुत ही ऑब्सेस्ड हो, उन चीजों के बारे में बड़ा रुचि रखना चाहता है, उसको बोलेंगे एस्ट्रोफाइल। अगला शब्द लिखा हुआ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसको इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करना, उसको उसे बिल्कुल स्नेह हो गया हो, प्यार हो गया हो, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अगला शब्द दोस्तों जेनोफाइल। यहाँ पे जो जेनो शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जो एलियन हो, जो फॉरेनर हो, ठीक है। जीनो का मतलब अपने देश का ना हो, समथिंग विच डू नॉट बिलोंग टू अस, कोई भी ऐसी चीज जो हमसे बिलोंग नहीं करती है, जो बाहर की चीज हो, तो उसको जीनो बोलते हैं, ठीक है। तो जीनो का मतलब लिखा हुआ ना फॉरेन, और फाइल का मतलब लव। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए प्यार रखना मन में अपने, जो अपने देश का ना हो, या अपनी जाति का ना हो, या अपने धर्म का ना हो, या अपने किसी रेस का ना हो। तो ना तो जाति का हो, फॉरेन हो, क्या हो, ना तो रेस का अपने हो, ना तो कोई रिलीजन उससे अपना मिलता हो, ठीक है, ना तो अपने कंट्री का हो, ठीक। ये सारी चीजें अपने अपने नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें आ गई। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फॉरेनर हो, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या कंट्री के बेसिस पे, किसी भी तरीके से उसके लिए प्रेम रखना अपने मन में, क्या कहलाता है, जेनोफाइल कहलाता है। अगला शब्द दोस्तों लोगोफाइल। तो लोगों का, उसको आपने कहीं पे पढ़ा हुआ, देखो यहाँ लिखा था ना फिलोलॉजी, तो फिलोलॉजी, यहाँ पे लॉजी लोगों से याद रखना, फिलोलॉजी यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में था, वर्ल्ड के डेवलपमेंट से प्यार रखना। तो लोगोफाइल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शब्दों से प्यार करता है, शब्दों को पढ़ना चाहता है, शब्दों को सीखना चाहता है ना, तो उसको बोलते हैं लोगोफाइल। आगे लिखा हुआ नेक्रोफाइल। तो नेक्रो का मतलब होता है दोस्तों डेड बॉडी। देखो नेक्रो एक रूट वर्ड है, नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी, और डेड बॉडी मतलब डेड बॉडी से किसी को बहुत ही, डेड बॉडी से बहुत ही ऑब्सेशन हो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की फील्ड में जा भी करते हैं, है ना। तो डेड बॉडी के बारे में अध्ययन करना, समझना, उससे बिल्कुल प्रेम रखना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेक्रोफाइल बोलेंगे, जो डेड बॉडी के बारे में चीजों को प्यार के तौर पे रखें, तो उसको बोलेंगे नेक्रोफाइल। इसी नेक्रो से ही एक शब्द बन जाता है दोस्तों नेक्रोमैंसी या नेक्रोमैंसर। तो नेक्रोमैंसी करने का मतलब, ये मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है नेक्रो का शब्द, जब मैं आपको एवीम शब्द पढ़ा रहा था, तो एवीमेंसी मैंने पढ़ाया था, वहीं पे नेक्रोमैंसी भी बताया था। तो नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी, है ना, और मैंसी का मतलब होता है मेनिया, पागलपन, जो बिल्कुल ऑब्सेशन हो, किसी को से बिल्कुल प्यार हो जाए, तभी तो उसको मेनिया बोला जाता है। तो नेक्रोमैंसी या नेक्रोमैंसर का मतलब ये हो जाता है कि जो आदमी, जिसको बोलते हैं हिंदी में लोग ओझा, ठीक है, वो क्या करता है, किसी भूत प्रेत के बारे में बात करता है, भूत प्रेत के बारे में प्रेडिक्शन करता है, या भूत प्रेत वाली चीजों से वो डील करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नेक्रोमैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो भूत प्रेत का मतलब आप कहाँ से वहां तक पूछे, कोई डेड बॉडी से ही हम लोग वहां पर पूछेंगे, तो नेक्रो का मतलब डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी या तो भूत प्रेत समझ लो। तो उसी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करता है, उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोमैंसर बोलते हैं, ठीक। तो इस तरीके से अभी कोई शब्द तो बचा नहीं है, हम लोगों ने लगभग सादा शब्द कर लिया। अच्छा, एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ पेट्रिका, ठीक है, ये लिखा हुआ पेट्रिका, तो मैं इसको ही बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ प्लूवियोफाइल। तो प्लूवियोफाइल का मतलब दोस्तों, प्लूवियोफाइल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता है पानी से, बरसात से उसको प्यार हो, ऐसा व्यक्ति प्लूवियोफाइल कहलाता है। लेकिन आपने सुना होगा कि जब पानी, पहली बार बारिश होता है तो मिट्टी के ऊपर जब पानी पड़ता है तो सोधी सोधी महक आती है ना। ये सवाल एसएससी में पूछा गया है, स्पेलिंग एरर में सवाल एक बार पूछा गया है, और ये सवाल इसका सिनोनिम भी पूछा गया है, सिनोनिम एंटोनिम के रूप में इसको पूछा गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया, आपको मिलेगा ये शब्द। तो इसको देखो लिखा हुआ PETRICHOR लिखा हुआ पेट्री। अब इसको पेट्री चोर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा मत कर देना कि पेट्री चोर पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते हैं पेट्रिका, पेट्रिका पढ़ते हैं। यहाँ पे आर जो भले लिखा हुआ OR, लेकिन उसको नहीं पढ़ते, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, पेट्रिका। तो पेट्रिका का मतलब होता है दोस्तों वही जो सोधी सोधी स्मेल आती है ना, अर्थी स्मेल, अर्थ का जो स्मेल होता है, अर्थी स्मेल, अर्थी स्मेल। आगे लिख लेना कि व्हेन फर्स्ट रेन कम्स, जो पहली बारिश का जो सोधी सोधी स्मेल होती है मिट्टी से महकने की, उसको बोलते हैं पेट्रिका। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो प्लूवियोफाइल के ही बगल में मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि इसी से रिलेटेड ये शब्द था। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने देखा जितने भी विजडम, जितने भी फील से बनने वाले शब्द थे, उन सारे शब्दों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको से पूछूं कि विजडम और नॉलेज में क्या फर्क होता है, तो क्या बताओगे? तो मैं लिखा हूँ ना, लव फॉर विजडम। विजडम एक शब्द है और एक नॉलेज शब्द है। देखो विजडम जो होता है ना, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। आप अपनी जो विजडम है, बुद्धिमानी, समझ है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। लेकिन नॉलेज ट्रांसफरेबल है। तो नॉलेज इज ट्रांसफरेबल बट विजडम इज नॉट ट्रांसफरेबल। यू कैन बी नॉलेजेबल फ्रॉम अदर्स नॉलेज, तुम्हें ज्ञान आ सकता है किसी दूसरे के नॉलेज से, बट यू कैन नॉट बी वाइज फ्रॉम अदर्स विजडम। तुम दूसरे के बुद्धिमत्ता से, दूसरे के विजडम से बुद्धिमान नहीं बन सकते, लेकिन दूसरे के ज्ञान से ज्ञानी जरूर बन सकते हो। तो याद रखना, विजडम क्या होता है,
ट्रांसफरेबल नहीं होता है और जो हमारा नॉलेज है वो ट्रांसफरेबल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे लेक्चर्स को कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको नोट करके अच्छे से याद कर लेंगे। अगले लेक्चर में एक और रूट वर्ड के साथ मिलेंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, या जरूर से लाइक कर दिया करो, शेयर भी जरूर कर दिया करो। वीडियो को बहुत मेहनत लगता है, आपका एक बार शेयर, एक सपोर्ट बहुत ही हम लोगों को, मुझे तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।